जैविक खेती, जैविक खेती जहां पर आपको नेचुरल खाद का यूज करना है, पत्तियां सड़ा के, फल फूल सड़ा के, सब्जियां जो बच जाती हैं उन्हें सड़ा के, गाय का गोबर सड़ा के, तो सड़े हुए इसका प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक खेती। देखिए ऑर्गेनिक खेती उपजने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि खेत उसे जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है, उसे एक्सेप्ट करने में 3 साल समय लग जाता है। तो अगर आप सोचिएगा अभी अपने खेत को ऑर्गेनिक बनाने के लिए, तो पहली बार अगर नेचुरल खाद दीजिएगा तो पैदावार थोड़ा सा कम होगा, आपको लगेगा यार ये तो गड़बड़ है। अगली बार करेंगे तो थोड़ा सा बढ़ाएगा, उसके अगली बार तीसरा बार में बहुत बेहतरीन फसल देगा, और चौथे साल से ना ये यूरिया पोटासी सबसे ज्यादा फसल देने लगेगा। लेकिन किसान के पास इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती है कि वो 3 साल तक वेट कर सके। सिक्किम पहला राज्य है जो उसमें पूरी तरह से जैविक राज्य हो गया है। उसके बाद सिक्किम के बाद पूर्वोत्तर भारत का एक और राज्य है आपका मिजोरम। मिजोरम जो है वो भी जैविक राज्य हो गया है, वो भी सेकंड जैविक राज्य हो गया है। सिक्किम और मिजोरम ये दोनों जैविक राज्य हैं। अगरतला शहर जैविक हो गया है, अगरतला शहर क्या हो गया है, जैविक हो गया है। त्रिपुरा का शहर अगरतला राजधानी वो जैविक हो गया है। तो जैविक खेती बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैविक खेती की खराबी समझिए, गाय का जो गोबर होता है, गाय का गोबर अगर डायरेक्ट लेके जाएंगे खेत में ना तो फसल खराब हो जाएगी, फसल अच्छी नहीं होगी, क्योंकि गाय के गोबर में गर्मी रहता है और वह गर्मी मीथेन गैस को उत्पन्न करता है। वो गर्मी किसे उत्पन्न करता है, मीथेन गैस को। तो गाय के गोबर बनाने के लिए सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है, उसे ठंडा करना पड़ता है। तो गाय का जैसे काऊ डंक है, तो इसमें ना सबसे पहले इसमें ऐसे इसको लेयर बना के फैला दिया जाता है। 1 महीने के गाय का गोबर लेके, जैसे एक ट्रैक्टर गाय का गोबर ले लिए और उसको ऐसे बिछा दिए, और उसको ना 2-3 दिन तक पानी डाला जाता है। हर 6 घंटा 5 घंटा पे पानी डाला जाता है, ताकि उसका क्या हो, गैस उसमें से निकल सके। फिर उसको कुदाल से ना ऐसे फेंट दिया जाता है, ऊपर नीचे पलट दिया जाता है, फिर पानी डाला जाता है। उसमें पानी डालते रहना चाहिए, जितना पानी डालिएगा उसमें से उतनी उसकी गर्मी निकल जाएगी, वरना पेड़ पौधों को बहुत नुकसान करेगा। उल्टे आपको क्या करेगा, मतलब मीथेन गैस नुकसान कर देगा उसमें से। जैसे आप 1 हफ्ते पानी डालें डेली, दिन में 3 बार 4 बार टाइम, अब आप उसमें देख लेंगे कि अब गोबर क्या हो गया, ठंडा हो गया। अब उसमें पानी डालेंगे तो हाथ से मुट्ठी में उस गोबर उठाना है और ऐसे दबाइएगा तो उसमें से पानी टपकते रहना चाहिए, तो नमी बरकरार रहे। अब उसमें केचुआ आता है। ऑस्ट्रेलियन ब्रीड का केचुआ बहुत अच्छा होता है, वो मिट्टी नहीं खोदता है। ऑस्ट्रेलियन ब्रीड का केचुआ जो होता है वो मिट्टी नहीं खोदता और पिंक कलर का होता है। इसमें केचुओं को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। 1 किलो केचुआ छोड़ दीजिए, केचुआ बिकते हैं सब किलो के हिसाब से, उस केचुआ को छोड़ दीजिए। वो धीरे धीरे केचुआ अपना खानदान भी बना लेगा और वो केचुआ इसमें से गोबर खाएगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपके साउंड कम आ रहा है, ओ माय गॉड वाई, साउंड वाई कम जा रहा है, ओ माय गॉड, अब सही जा रहा होगा। अब ये केचुआ जो होते हैं ना, वो बहुत जल्दी प्रजनन कर देते हैं। आपको बायोलॉजी में हम जो पिछला बैच कर लिए होंगे, उसमें हम फाइलम जब पढ़ा रहे थे तो एनिलीडा फाइलम जब पढ़ा रहे थे हम लोग, तो कार्डेटा में आते हैं, समझ आ गए, मोलास्का में जोंक वगैरह, इसे अलग अलग। तो एनिलीडा फाइलम जब पढ़ाते हैं तो उसमें केचुआ बताते हैं, तो केचुआ में एक और लड़का रहता है तो एक और लड़की रहती है, माने ओ पार से मेल ए पार से फीमेल, तो उनमें रिप्रोडक्शन में दिक्कत नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं, तो एकदम एकदम एक साथ रहेगा, एकदम सातों जन्म साथ रहेंगे, ऐसा रहता है। ऐसा केचुआ, उस साइड में केचुआ, एक साइड में केचुइन। इसलिए आप देखिएगा केचुआ रहेगा ना, अगर इधर से उसको मारिएगा ना ऐसे हल्का सा ऐसे ऐसे, तो केचुआ कहेगा सुन रही हो जी, मार रहा है इधर से, उधर से घस को, तो उधर से कहेगा चलिए हम ले चलते हैं इधर, तो इधर से ई चलेगी। इधर से मारिएगा तो उधर से वो, समझ में आ गया। गोलिया के बैठ जाता है ऐसा, कभी कभी गोलिया के बैठेगा तो अपने में बात करता रहता है। देख रहे हो कितना प्रदूषण हो गया है, ठीक नहीं है इतना प्रदूषण हम लोग के लिए, कोई बात नहीं, प्रदूषण तो बतियाते रहता है सही सब, केचुआ वगैरह। तो एक के साथ केचुआ केचुइन दोनों रहती है, तो इसको जब डाल देते हैं ना, तो 2 महीना के अंदर 2 महीने के अंदर ये केचुआ पूरे खाद को खा जाएगा, 1000 केजी खाद को खा जाएगा, और 1000 केजी को खा के इसको 600 केजी बना देगा। 1000 केजी खाएगा और उसको गोबर करेगा। तो गाय का डायरेक्ट गोबर फायदेमंद नहीं होता, गाय के गोबर को ठंडा कीजिए, उसका मीथेन गैस निकालिए, उसमें पानी की नमी बरकरार रखिए, डेली उसमें पानी डालिए। केचुआ डाल दिए तब भी पानी डालिए, तो गर्मी से मर जाएगा, पानी कौन सी पिएगा। और उसके बाद से वो गोबर खुद केचुआ खाएगा, फिर केचुआ का जो गोबर रहेगा वो 600 केजी बचेगा, और इसे कहते हैं हम लोग ऑर्गेनिक खाद। क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक खाद। ये बहुत बेहतरीन होता है,
खेती के लिए। इतना किसान को फुर्सत है जी। ऑस्ट्रेलियन ब्रीड का केचुआ ये हम लोग के हिंदी मीडियम वाला केचुआ लेके चल जाएगा, मोटका मोटका, ओकरा डालिएगा इसमें ना, चलो खाद बनाओ जी, तो खोदते खोदते चल जाएगा जमीन के अंदर, कहेगा चलो हम यहाँ से ले चल मुझे कहीं दूर तारों के शहर में वो लेके चल जाएगा केचुआ को, कहाँ पे, तारों के शहर में लेके चल जाएगा। आप ऊपर खोजिएगा, यार मेरा गोबर तो वैसे का वैसे जो फेंके थे वर्मी कंपोस्ट के लिए, उसका तो गोबर को कुछ हुआ ही नहीं, समझ में आ गया कि नहीं, तो गोबर ऊपर ही पड़ा रहेगा, और लेके चल जाएगा, चल ले चले तुझे तारों के शहर में। आगे बढ़े। तो नेचुरल खाद अच्छा होता है, लेकिन जो हम लोग के यहाँ का केचुआ होता है बहुत खचरा होता है, मट्टी में घुस जाता है। और जो वो ऑस्ट्रेलिया का गुलाबी रंग का केचुआ होता है सीबीएसई वाला, वो एकदम सीधा होता है, कहता है कौन मिट्टी खोदेगा यार, बहुत मेहनत है मिट्टी खोदने में। और हम लोग के यहाँ मोटका मोटका चेहरा होता है, तो मार के मिट्टी खोद के रद्द कर देता है। आगे बढ़े।